नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो नॉर्थ एशिया, उत्तर एशिया जिसमें रशिया आता है, इसके अलावा पूर्वी एशिया या फिर ईस्ट ईस्ट एशिया या फिर ईस्टर्न एशिया आप बोल सकते हैं, जिसमें जापान, कोरिया पेनिनसुला, मंगोलिया, चीन, ताइवान, ये सारे देश आते हैं। ठीक है, तो मैप में आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इस टॉप पार्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी महाद्वीप के बारे में। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, 3 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। आपको कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज बाय दिनेश साहू सर वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लीजिए, सारे लेक्चर आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये इस सीरीज के अंतर्गत 4th लेक्चर हमारा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर जरूर देख लीजिए, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज का लेक्चर उत्तर पूर्वी एशिया यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल सीरीज है, आप फॉलो कर सकते हैं और काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है ना। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपडेट दे दूं, यदि आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और जो रूट एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, दोनों कोर्सेज या फिर कंबाइंड कॉम्बो कोर्स आपको मेरा मिल जाएगा, आप अवेल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स आपको हमारी ऐप पे मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, लगभग 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप इंडिविजुअल अलग अलग जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं सब्जेक्ट की, उनसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। एक बार आप विजिट जरूर कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन पर। इसके अलावा स्पेशल जीएस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो कि एक फाउंडेशन बैच है जीएस का। इसमें लगभग आपको 11 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, प्लस साथ में मंथली ई बुक मिल जाती है, तो इसको भी अवेल कर सकते हैं। इस बैच का नाम है आरंभ बैच, ठीक है, जो कि जीएस का फाउंडेशन बैच है। इस बैच से आपके जीएस के सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको नॉर्मली जो पीडीएफ हमारी डलती हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक की आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं, तो आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी कोर्स यदि आप अवेल करना चाहते हैं तो DSCGT कूपन कोड है, यदि आप कोई भी कोर्स अवेल कर रहे हैं तो इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और किस पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा 3D मैप में आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको हमारा भारत दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा भारत है। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था किसके अंतर्गत, साउथ एशिया के अंतर्गत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, है ना, इन सबको हमने साउथ एशिया के अंतर्गत डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा हमारा ही जो पड़ोसी ये वाला रीजन है, ये है ना, इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। क्या बोलते हैं इसको हम, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, ये सारे देश हमने डिस्कस किए थे। जल्दी से बता दीजिए दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश, लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस 3 लेक्चरों में। आज का लेक्चर हमारा कहां से स्टार्ट होगा, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर एक देश दिख रहा है बड़ा सा, है ना, ये वाला जो देश है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो ये वाला देश है, मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान। ठीक है, तो इन देशों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसको, रूस। यहाँ पर एक बार मैं बता दूं आपको, ये रूस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर ये चाइना दिखाई दे रहा है, जापान दिखाई दे रहा है, कोरिया पेनिनसुला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको मंगोलिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे और पूरा यहाँ तक आएंगे। कौन कौन से यहाँ पर सागर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से जलसंधियां हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण आइलैंड हैं, कौन कौन से पेनिनसुला हैं। ठीक है, एक बार आप वर्ल्ड मैप में भी देख लीजिए, पर्टिकुलर इस टॉपिक को, इस पार्ट को वर्ल्ड के हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। उत्तर एशिया और पूर्व एशिया, है ना, नॉर्थ एशिया और ईस्ट एशिया। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, ये आपको विशाल देश देखने को मिल रहा है, रूस है। ठीक है, यहां पर आपको मंगोलिया दिखाई दे रहा है,
अभी मैं आपको कैपिटल भी डिस्कस कराऊंगा इनकी, ठीक है। ये चाइना, ठीक है। यहाँ पर एक कोरिया पेनिनसुला, इसको क्या बोलते हैं, कोरिया पेनिनसुला, कोरिया प्रायद्वीप या फिर कोरिया पेनिनसुला। इसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो देश आ जाते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं आइलैंड का ग्रुप एक प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं जापान। बहुत ही महत्वपूर्ण देश है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पर छोटा सा देश ताइवान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था, साउथ ईस्ट एशिया वाला और साउथ एशिया वाला, ठीक है। तो इतना हम यहाँ से ये पूरा हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट बचेगा, तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट बचेगा, इसको भी हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस टॉपिक में सबसे पहले हम कैपिटल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी राजधानियां क्या है ना। तो मंगोलिया की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो एक बफर स्टेट भी है रूस और चीन के बीच में। बफर स्टेट क्या होता है मैं बता चुका था आपको, है ना। दो शक्तिशाली देशों के बीच में, दो महाशक्तियां जो होती हैं उनके बीच में जो एक देश स्थित होता है जो कि संतुलन बना करके रखता है दो देशों के मध्य में, उसको हम बफर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो मंगोलिया को भी आप बफर स्टेट बोल सकते हैं। यहाँ पर रूस है ऊपर और यहाँ पर चीन है, बीच में मंगोलिया है, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, तो उलन बटोर इसकी कैपिटल है, इसकी मंगोलिया की, याद रखना, ईस्ट एशिया के अंतर्गत आता है। चीन की बात कर लेते हैं, बीजिंग इसकी कैपिटल है ना। यहां पर आपको बीजिंग देखने को मिल जाएगा, चीन की कैपिटल है। इसके बाद कोरिया पेनिनसुला में यदि हम आते हैं तो जो साउथ कोरिया है इसकी कैपिटल क्या है, तो सियोल, काफी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, साउथ कोरिया। यहां पर आप देखेंगे सियोल इसकी कैपिटल है। नॉर्थ कोरिया की यदि देखेंगे तो प्योंगयांग, ठीक है, प्योंगयांग इसकी कैपिटल है, नॉर्थ कोरिया, जहां पर अभी डिक्टेटरशिप चल रही है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ कोरिया है, प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। जापान की बात करेंगे तो टोक्यो इसकी कैपिटल है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ये एक बड़ा सा आइलैंड है। अभी सारे ये आइलैंड वगैरह के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो अभी लाइव देख रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रीमियर में मुझको देखना है, इस आइलैंड का नाम बता दो, ठीक है, बाकी अभी आगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो टोक्यो इसकी कैपिटल है जापान की। और यहाँ पर ताइवान है ना, ताइवान जो कि चीन क्लेम करता है कि भैया ये हमारा ही हिस्सा है, लेकिन ये देश है, ताइपे इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो ये ईस्ट एशिया के अंतर्गत आने वाले देश हैं, है ना। एक बार उलन बटोर मंगोलिया, बीजिंग चीन, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये कोरिया पेनिनसुला के अंतर्गत आते हैं। प्योंगयांग जो है नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है और साउथ कोरिया की सियोल है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, ताइवान की यहाँ पर ताइपे, ठीक है, ताइवान है और यहाँ पर ताइपे, ठीक है। तो ये कैपिटल हो गई, ठीक है। इसके अलावा रूस को और देख लेते हैं। तो रूस में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मॉस्को इसकी कैपिटल देखने को मिलती है। अब रूस को मैंने रूस के बारे में पहले ही बताया, रशिया के बारे में, ठीक है। इसका ये ऐसा देश है, ठीक है, जिसका थोड़ा हिस्सा किस में आता है, ये है यूरोप, क्या है, यूरोप कॉन्टिनेंट, है ना। और ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है ना। तो जो वेस्ट रशिया है, इस ये वाला जो पार्ट है ये किस में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। और इसी पर्टिकुलर पार्ट में इसकी कैपिटल भी स्थित है, जिसको हम बोलते हैं मॉस्को। क्या बोलते हैं, मॉस्को इसकी कैपिटल है। ज्यादातर जो इसकी पॉपुलेशन है ना, जो इसकी ज्यादातर पॉपुलेशन है वो यहाँ पर ही इस रीजन में ही निवास करती है, पश्चिमी रूस में ही निवास करती है, ठीक है, इस एरिया में कम करती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा बोलते हैं कि जो रूस है, रशिया है ना, ये यदि आप पॉलिटिकल ये देखेंगे, है ना, पॉलिटिकल रूप से यदि आप इसको देखेंगे तो ये किस में आता है, ये आता है भैया यूरोप कॉन्टिनेंट में, है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। लेकिन यदि आप इसको ज्योग्राफिकली देखेंगे, है ना, ज्योग्राफिकली यदि आप इसको देखेंगे तो ये किस में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। तो याद रखना, पहले भी मैं हालांकि आपको बता चुका हूं कि राजनीतिक रूप से या फिर पॉलिटिकली ये यूरोप का पार्ट है, लेकिन ज्यादातर इसका हिस्सा आप देखेंगे तो किस में आता है, एशिया में आता है। तो ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से ये किस में आता है, एशिया में आता है। इसकी कैपिटल मॉस्को कहां पर है, यूरोप वाले पार्ट में ही देखने को मिलती है। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि एशिया और यूरोप के बीच में कोई स्पष्ट बॉर्डर नहीं है, बल्कि कुछ प्राकृतिक जो चीजें हैं, जैसे कि माउंटेन हो गई, रिवर हो गई, सागर हो गए, झीलें हो गई, ये रूस और सॉरी ये एशिया और यूरोप के बीच में प्राकृतिक बॉर्डर का, नेचुरल बॉर्डर्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इतनी डिटेल आपको याद रखना है, मॉस्को इसकी कैपिटल हो गई, ठीक है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा रसिया है ना, यहाँ पे जो सागर है, ठीक है, रशिया के नॉर्थ में कुछ सागर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर महासागर है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक महासागर। क्या बोलते हैं, आर्कटिक महासागर बोलते हैं ना, रशिया के नॉर्थ में। यहाँ पर थोड़ा 3D मैप में आप देखिए, साथ साथ आपको 3D मैप भी देखना है, 2D मैप भी देखना है, तो इससे भी आपको अच्छा आइडिया होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा आपको बच्चों यहाँ पर महासागर देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं
आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर रशिया के नॉर्थ में या फिर नॉर्थ पोल के पास आर्कटिक महासागर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये काफी फ्रोजन रीजन होता है, जमा हुआ रीजन होता है, बर्फ ठंड वगैरह ज्यादा होती है क्योंकि नॉर्थ पोल के पास वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो आर्कटिक महासागर रशिया के नॉर्थ में, रशिया के उत्तर में कुछ महत्वपूर्ण सागर आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। लेप्टिप सागर कहाँ पर है, ईस्ट साइबेरियन सी कहाँ है, कारा सागर कहाँ है, या फिर आप किसी नदी को जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई नदी कारा सागर में जाकर गिर रही हो, कोई नदी लेप्टिप सी में गिर रही हो, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि यदि आप पढ़ेंगे कि फलानी फलानी नदी कारा सागर में गिर रही है तो कारा सागर की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां से हम चलेंगे, है ना, ये बेरेंट सी, हालांकि ये यूरोप वाले रीजन में आ जाता है लेकिन हम यहां से ही चलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बेरेंट सी, है ना, रशिया के नॉर्थ में जो सागर है, ठीक है। हम कहां चलेंगे, वेस्ट टू ईस्ट हम यहाँ पर चलेंगे और सारे सागरों को डिस्कस करेंगे। ऐसा भी आ सकता है कि रशिया के नॉर्थ में जो सागर है इनको वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट आपको अरेंज करने को पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेरेंट सी है, ठीक है। ये अपना यदि आप देखेंगे तो यूरोप वाला पार्ट है रशिया का, ठीक है। उसके पूर्व में आएंगे तो आपको कारा सी देखने को मिलेगा, क्या, कारा सी। उसके बाद आपको लैपटैप सी आपको देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पर आपको ईस्ट साइबेरियन सी या फिर ईस्ट पूर्वी साइबेरियन सागर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेरेंट सी, कारा सी, लैपटैप सी, ईस्ट साइबेरियन सी। थोड़ा बोल के देख लीजिए या फिर आपको इनके वर्ड्स को लेकर के ट्रिक बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं, है ना। हालांकि 2 4 5 बार 10 बार 50 बार यदि आप बोलेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। बेरेंट सी, कारा सी, लैपटैप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, ये वेस्ट टू ईस्ट में सारे रशिया के नॉर्थ में स्थित सागर हैं। तो इनको लोकेशन या फिर दिशाओं के अनुसार जमाने को आ सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। बेरेंट सी, कारा सी, लैपटैप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद और पूर्व में चलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आएगा ये चुक्सी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर ये है बेरिंग सी, है ना, यहां पर ये बेरिंग सी है, ठीक है। अब यहां पर आपको जो ये कॉन्टिनेंट रेड से दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं उत्तर अमेरिकी कॉन्टिनेंट या फिर नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तर अमेरिकी कॉन्टिनेंट, है ना। जो यूएसए है, कनाडा है, मेक्सिको है ना, ये सभी नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। अब आपको यदि आप इसका मैप देखेंगे तो आपको ये अलग अलग साइड देखने को मिलता है ना, लेकिन चूंकि पृथ्वी गोल है, यदि आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो यहाँ पर आपको रशिया, एशिया दिखेगा और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, लेकिन इनको आप यदि मिला देंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये आपको साथ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है उत्तर अमेरिकी कॉन्टिनेंट, है ना। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये रशिया एशिया वाला हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर ये चुक्सी सी है और इसके नीचे यहाँ पर बेरिंग सी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दो महाद्वीपों को अलग कर रही है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ाया था, पहले लेक्चर में या फिर दूसरे लेक्चर में शायद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है अफ्रीका से, यूरोप से, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट से किन किन जल संधियों, जल निकायों, सागर के द्वारा पृथक होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बेरिंग स्ट्रेट भी पढ़ाई थी, है ना, जो कि ये अलास्का रीजन है ना, अलास्का और रूस को एक प्रकार से सेपरेट करता है और चुक्सी सी और बेरिंग सी को कनेक्ट करता है। चुक्सी सी आर्कटिक ओशन का हिस्सा है, बेरिंग सी ये प्रशांत महासागर, ये कहाँ, ये कौन सा सागर है, महासागर है प्रशांत, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये कौन सा महासागर है, पैसिफिक ओशन है और यहाँ पर ये आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। तो आप आर्कटिक ओशियन या फिर प्रशांत महासागर को कनेक्ट कर दीजिए, या फिर जो सागर होते हैं वो महासागर का ही हिस्सा होते हैं ना, तो चुक्सी सी और बेरिंग सी को कनेक्ट कीजिए। हालांकि अभी हम जो जल संधियां हैं आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको सागर डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। तो चूंकि ये दो कॉन्टिनेंट को पृथक कर रही है ये जल संधि और उसमें ये जो दो जलीय निकाय हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो बेरिंग सी, चुक्सी सी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बेरेंट सी था, फिर कारा सागर था, फिर लैपटेप सी था, फिर ईस्ट साइबेरियन सी था, फिर चुक्सी सी और फिर बेरिंग सी, है ना। हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे पूरा हम नीचे तक जाएंगे, यहाँ पे इस प्रकार से आएंगे। सारे सागर हमें पता होनी चाहिए, इन सागरों के अंतर्गत जो जल संधियां हैं वो पता होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण आइलैंड हैं, जो महत्वपूर्ण पेनिनसुला हैं, ये आपको सारे पता होना चाहिए। खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वाले बच्चे हैं, स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं, इनको बहुत अच्छे से
इस पर कमांड होनी चाहिए। वनडे में तो इतना डीप में नहीं आता है, लेकिन खासतौर पर सिविल सर्विसेज वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मैपिंग के बारे में, ठीक है। चलिए, तो कहां तक आ गए हम, फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है। मन में आपको बोलना है बेरेंट सी, कारा सी, लैप्तेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुक्सी सी। चुक्सी सी पर आर्कटिक ओशन खत्म हो गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ से पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो जाता है ना। यहाँ तक ये कौन सा था, आर्कटिक ओशन था, फिर यहाँ से पैसिफिक स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर बेरिंग सी आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, है ना। यहाँ पर आएंगे, यहाँ तो कोई देश वगैरह नहीं है, पूरा पैसिफिक ओशन का ही हिस्सा है, तो हमें इस साइड आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सी ऑफ अखोस्टस, ठीक है। अखोस्टक सागर, अखोस्टक सागर, ठीक है। सी ऑफ ओखोस्टक इसको हम बोलते हैं। ये कौन सा हिस्सा है, ये रशिया है ना, ये रूस है। और यहां पर आपको देखिए एक प्रायद्वीप है ये, ठीक है। ये देखिए, ये भैया ये पूरा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ हिस्सा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। पहले लेक्चर में ही इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी थी कि द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, उपमहाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, क्योंकि मुझे पता था इनका जिक्र बार बार आएगा, ठीक है। तो प्रायद्वीप तीन ओर से देखिए जल से घिरा है, यहाँ से जल से घिरा हुआ है पैसिफिक ओशन से, यहाँ से घिरा हुआ है, यहाँ से घिरा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ऐसा कोई भी हिस्सा जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको हम पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, कामचाटका पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, कामचाटका पेनिनसुला। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कामचाटका पेनिनसुला कहां पर स्थित है, ठीक है, किस ओशियन में स्थित है, या फिर ऐसा आ सकता है किस देश में स्थित है। तो पता होना चाहिए भैया रसिया में स्थित है, पैसिफिक ओशन में स्थित है, ठीक है। लोकेशन पता होना चाहिए, इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कामचाट का पेनिनसुला, यहाँ पर काफी ज्यादा रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। किसका, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है, आप में से जो ज्योग्राफी पढ़ रखी है जिनने उनको पता होगा, आपको पता होगा जो ये वाला पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया का ये जो पूरा कोस्ट वाला रीजन है इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम प्लेटों का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। प्लेटें टकरा रही हैं, जहां पर भी प्लेटें टकराती हैं और जहां पर ओशियन प्लेट इन्वॉल्व होती है तो वहां पर काफी ज्यादा ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और चूंकि प्लेटों का कन्वर्जन हो रहा है तो भूकंप तो देखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो भूकंपीय घटनाएं, ज्वालामुखी घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे जो आइलैंड है वो इसी प्रकार से उनका उद्भव हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर काफी ज्यादा ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं और एक्टिव वॉल्केनो भी आपको देखने को मिलते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक आ गए हम सी ऑफ अकोस्टक। फिर से हम रिवीजन करेंगे ताकि भूले ना। तो वेरेंट सी, ठीक है, कारा सी, लैप्टेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुक्सी सी। आर्कटिक ओशन की सीमा समाप्त हो गई। फिर यहां से स्टार्ट करते हैं बेरिंग सी, है ना। बेरिंग सी के बाद आ गए भैया एक पेनिनसुला हमें याद करना है, कामचाट का पेनिनसुला, ठीक है। इसके अलावा फिर यहां पर है सी ऑफ अखोस्टक, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, अखोस्टक सागर, ठीक है। तो अखोस्टक सागर भी कहां पर है, रूस के पूर्व में आपको देखने को मिलता है, पैसिफिक ओशन का ही हिस्सा है। और इसके पूर्व में आपको कामचाट का पेनिनसुला देखने को मिलता है ना। अब ये जो पेनिनसुला मैंने आपको बताया, ये जो आपको सागर बताया, अभी मैं आगे और भी सागर बताऊंगा, तो ये इनका महत्व और कब बढ़ जाएगा, जब मैं आपको यहाँ पर जलसंधियां पढ़ाऊंगा, है ना, स्ट्रेट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सी ऑफ अखोस्टक से याद रख लेना। उसके बाद यहाँ पर और नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये, है ना, इसको हम बोलते हैं, आपको दिख नहीं रहा तो मैं बता देता हूं, जापान सागर। जापान सागर बोलते हैं, या फिर इसको हम पूर्वी सागर बोलते हैं, पूर्वी सागर बोलते हैं, याद रखना है ना। सी ऑफ जापान, या फिर जापान सागर बोलते हैं, या फिर इसको हम पूर्वी सागर बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान के नाम से इसको हम जानते हैं, है ना। अब ये कहां पर इसकी लोकेशन, ये जो आपको एक दिखाई दे रहा है आइलैंड, है ना, बहुत सारे आइलैंड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं इसको जूम करूंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जापान, ठीक है। अभी जापान को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, जापान। और यहाँ पर ये क्या है, ये रशिया और चीन वाला रीजन है ये, है ना। ये कोरिया पेनिनसुला है, ये चीन है, यहाँ पर ऊपर क्या है, रशिया है। तो इन्हीं सारों के बीच में सी ऑफ जापान देखने को मिलता है, जापान सागर देखने को मिलता है, इसको हम ईस्ट सी के नाम से भी जानते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसको और जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहां पर बहुत सारे सागर आपको अब दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये है भैया जापान, ठीक है, ये है जापान, ये है हमारा रशिया का पार्ट, ये है हमारा चीन का पार्ट, ये चीन है,
ये पे यहाँ पर छोटा सा एक पेनिनसुला दिखाई दे रहा होगा जिसमें दो देश स्थित हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इसको हम कोरिया पेनिनसुला, कोरिया प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिस्से और ये जापान के बीच में आपको सी ऑफ जापान या फिर ईस्ट सी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम कहां तक आ गए थे, एक बार फिर से देखते हैं। बेरिंग सी, है ना, अखोस्टक सागर, सी ऑफ जापान, है ना, इसके बीच में आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, ये आइलैंड, ठीक है। आइलैंड मतलब ऐसा हिस्सा, ऐसा लैंड मास जो कि चारों ओर से वाटर बॉडी से, जल से, सागर से, महासागर से, झील से, नदी से, किसी भी वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो यहां पर जो ये आइलैंड दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सखलेन आइलैंड। क्या बोलते हैं, सखलेन आइलैंड, ठीक है। सखलेन द्वीप जो कि किसका हिस्सा है भैया, ये हिस्सा है रशिया का, ये हिस्सा है रूस का। रूस का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है सखलेन आइलैंड, बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड है क्योंकि कई बार ये जापान और रूस के बीच में विवाद का कारण रहा है। जापान 1905 से लेकर के, है ना, 1905 से लेकर के 1945 तक ये जापान के पास था, है ना, लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पता है इसकी हालत खराब हो गई थी जापान की, तो ये वर्तमान में रूस के पास और हमेशा ही दोनों देशों के बीच में विवादित था। तो सखलेन आइलैंड भी कहां पर है, यहाँ पैसिफिक ओशन के पास ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अखोस्टक सागर के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है सखलेन आइलैंड, ठीक है। ये हुक्काइदो है ना, ये जापान का नॉर्थ आइलैंड हुक्काइदो है, इसके ही नॉर्थ में आपको या फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने, नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सी ऑफ अखोस्टक, सखलेन आइलैंड और सी ऑफ जापान या फिर ईस्ट सी, ठीक है। फिर से देखते हैं, बेरिंग सी, अखोस्टक सागर, सखलेन आइलैंड, सी ऑफ जापान, और ये पूरा पैसिफिक ओशन में ही हम अभी चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जापान, अभी देशों में हम आएंगे, है ना, अभी हम सिर्फ सागरों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कोरिया पेनिनसुला है ना, ये कोरिया पेनिनसुला है। यहाँ पर ये ईस्ट चाइना सी है, पूर्वी चीन सागर में लिख देता हूं, आप लिख लीजिए पूर्वी चीन सागर, ठीक है। देखिए ये चाइना है, चाइना के पूर्व में पूर्वी चीन सागर, है ना। यहां पर ही इसके थोड़ा सा आप ऊपर में जाएंगे, है ना, यहां पर ये सर्कल मैंने मार दिया, इसको हम बोलते हैं पीला सागर, येलो सी, लिखते जाइए पीला सागर, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीला सागर या फिर येलो सी। आपको अपना एड्रेस भी खोल करके रखना है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा बुहाई सी, बुहाई की खाड़ी भी बोलते हैं इसको, बुहाई सी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रख लेना। ये है पैसिफिक ओशन में, चाइना के पूर्व में ईस्ट चाइना सी, येलो सी, है ना। येलो अभी हम पढ़ेंगे, जब कुछ नदियों को पढ़ेंगे तो कोई नदी पीले सागर में गिरेगी, कोई बुहाई की खाड़ी में गिरेगी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बुहाई की खाड़ी बुहाई सी बोल लीजिए, येलो सी बोल लीजिए, ईस्ट चाइना सी बोल लीजिए। ये आपको इसी रीजन में देखने को मिल जाते हैं, चाइना के ईस्ट में देखने को मिल जाते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है ना। अब यहाँ पर एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट पढ़ेंगे, सी ऑफ जापान और येलो सी, या फिर सी ऑफ जापान और जो ईस्ट चाइना सी वाला रीजन है, इसको जोड़ते हुए दिखाई देगी कोरियन स्ट्रेट या फिर कोरिया स्ट्रेट। अभी हम पढ़ेंगे, है ना, अभी स्ट्रेट हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। कोरिया जल संधि या फिर कोरिया स्ट्रेट जो है, सी ऑफ जापान, जापान सागर और येलो सी को जोड़ते हुए दिखाई देगी, या फिर ईस्ट चाइना सी को जोड़ते हुए हमें दिखाई देगी। तो ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं, बेरिंग सी, है ना, उससे पहले हमने बेरेंट सी पढ़ा था, बेरेंट सी के बाद कारा सी पढ़ा था, उसके बाद लैप्टेप सी हमने पढ़ा था, ईस्ट साइबेरियन सी हमने पढ़ा था, फिर हमने चुक्सी सी पढ़ा था, फिर बेरिंग सी हमने पढ़ा, सी ऑफ अकोस्टक, अकोस्टक पढ़ा, ठीक है, जापान सागर पढ़ा, येलो सी पढ़ा, ईस्ट चाइना सी पढ़ा, ठीक है। तो ये ध्यान से बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ चलते जाइए, हम पूरा इसको अरेबियन पेनिनसुला तक ले जाएंगे अगले लेक्चर तक, ठीक है। अभी तो हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट तक ही आएंगे, तो आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट लेक्चर में यहाँ पर तो हमने पढ़ ही लिया था फिलीपींस सी वगैरह, थोड़ा सा मैं आपको और जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ये तो हमने पढ़ ही लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पर फिलीपींस सी देख लीजिए एक बार, ईस्ट चाइना सी तक यहाँ पर हम आ गए थे, है ना, यहां तक हम आ गए थे। येलो सी देखिए, ईस्ट चाइना सी, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिलीपीन सी, ये लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ। साउथ चाइना सी यहाँ पर मैंने आपको बताई थी, 9 डैश लाइन बताई थी। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तो ताइवान है, ताइपे इसकी कैपिटल है, ये भी एक देश है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, गल्फ, है ना, इसको, इसका नाम क्या है अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, पहले आप ये खाड़ी देख लीजिए, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, ठीक है, हाँ।
यहाँ पर एक बार पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये फिलीपींस सी हो गया, ठीक है। ये साउथ चाइना सी हो गया। ये टॉनकिन, गल्फ ऑफ टॉनकिन इसको हम बोलते हैं। ये वियतनाम और यहाँ पर जो चाइना है इस रीजन में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये सुलू सागर है यहाँ पर। ये सेलेविस सी हमने डिस्कस किया था। ये सेलेविस आइलैंड है इंडोनेशिया का, है ना। ये सेलेविस आइलैंड लास्ट लेक्चर आप लोग देख लेना। यहाँ पर ये बांदा सागर है, जावा सागर है, ठीक है। यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, है ना। यहाँ तक ये मतलब ये वाला जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। यदि आप में से जिसने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लेकिन रिवीजन के हिसाब से मैंने एक बार और डिस्कस करा दिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। येलो सागर, जापान सागर, ईस्ट चाइना सी, फिलीपींस सी, ये पूरा पैसिफिक ओशन का ही हिस्सा है। साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, 9 डैश लाइन को हमने डिस्कस किया था। गल्फ ऑफ टॉनकिन, सुलू सागर, सेलेविस सागर, यहाँ पे बांदा सागर, यहाँ पर नीचे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी आइलैंड के बीच में अरफुरा सागर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जावा सागर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मलक्का स्टेट, फिर यहाँ से आप इंडियन ओशन में इंटर कर जाएंगे। कहाँ पर? इंडियन ओशन में यहाँ पर आप इंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो इतना बच्चों आपको आई थिंक सागर जितने भी हैं, जो खाड़ियां हैं, महत्वपूर्ण सागर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप स्ट्रेट पढ़ते हैं, है ना, जल संधि अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। जब आप कोई नदियां पढ़ते हैं तो ये सागरों का महत्व बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सागर कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो एक बार हम फटाक से रिवीजन करते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर हमने जापान सागर देखा था, येलो सागर, बोहाई सी, ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी के बाद यहाँ से आए फिलीपींस सी, गल्फ ऑफ टॉनकिन, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट से इंडियन ओशन निकल गए। और यहाँ से आएंगे तो सुलू सागर है, ये है ना। ये क्या है? ये फिलीपींस है, फिलीपींस का लोजोन आइलैंड है, सुलू सागर है। सेलेबिस सी है, सेलेबिस आइलैंड है इंडोनेशिया का। ये बोर्नियो आइलैंड है, बांदा सागर, अरफुरा सागर, जावा सागर, ठीक है। और यहाँ पर ये इंडियन ओशन, ठीक है। ये इंडियन ओशन एक बार और रिवाइज करते हैं, पीछे चलते हैं। यहाँ पर हमने बेरिंग सी देखा था, सी ऑफ अकोस्टस देखा था, सी ऑफ जापान देखा था, बोहाई सी, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे सागर तो आपको याद हो गए होंगे, है ना। 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है मैप में, चीजें आसान हो जाएंगी। कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर टफ नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जापान, जापान को थोड़ा डिटेल में पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, काफी महत्वपूर्ण देश है, ठीक है। और आइलैंड कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, कई बार यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, है ना। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, तो अक्सर न्यूज में भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको 4 महत्वपूर्ण आइलैंड पढ़ना है, 1, 2, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे आइलैंड हैं, ये छोटे छोटे आपको बहुत सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण 4 आइलैंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाम है, सबसे नॉर्थ में, है ना, सबसे नॉर्थ में यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हुक्काइदो। हुक्काइदो ये आइलैंड का नाम है। जापान में, ये पूरा जापान का मैप है, ठीक है। जापान में 4 महत्वपूर्ण आइलैंड है, जिसमें से सबसे नॉर्थ वाला जो है ना, नॉर्थ टू साउथ यदि आप चलेंगे यहाँ पर तो ये 4 आइलैंड देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर है हुक्काइदो, क्या है नाम? हुक्काइदो। उसके बाद है होन्शु, ये होन्शु। अब ये सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड यही वाला है, ठीक है। ये जो आइलैंड है इसको हम बोलते हैं होन्शु। सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड यही है होन्शु, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल हो गई, है ना। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण, क्योटो वगैरह जो आप पढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये क्योटो वगैरह जो शहर हैं वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं, ठीक है। तो इसकी कैपिटल वगैरह, सबसे बड़ा आइलैंड होन्शु है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शहर आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। इसके और दक्षिण में जाएंगे तो आपको शिकोकू देखने को मिलेगा, और फिर और दक्षिण में जाएंगे तो क्यूशू देखने को मिलेगा। तो हुक्काइदो, हुक्काइदो के बाद होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। हुक्काइदो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये बिल्कुल आप रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसका ऑर्डर पूछ लेता है, इनकी विशेषताएं पूछ लेता है कि कैपिटल कहाँ स्थित है, सबसे नॉर्थ में कौन सा है ना। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एग्जामों का स्तर काफी बढ़ चुका है ना। आप सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण जो आइलैंड है ये जापान के हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ है, जो जो याद करने हैं आप कर सकते हैं, सभी को याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हुक्काइदो, इसमें बस यही याद रख लीजिए कि सबसे नॉर्थ में है। अभी मैं यहाँ पर आपको स्टेट वगैरह भी पढ़ाऊंगा, है ना, वो बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये, ठीक है,
ये यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो। अभी मैंने बताई थी जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, यहाँ पर ही देखने को मिलती है। ठीक है। हिरोशिमा आपने सुना होगा, है ना, हिरोशिमा, है ना, जहां पर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 2 परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा। ठीक है। और नागासाकी, यहां पर ही 6 अगस्त और 9 अगस्त, है ना, ये 2 डेट आपको पता होंगी। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 परमाणु बम गिराए थे, जिसमें से हिरोशिमा कहां पर है, ये हिरोशिमा है। तो हिरोशिमा इसी आइलैंड में स्थित है, होन्शु में स्थित है। नागासाकी की बात करेंगे तो नागासाकी क्यूशू में है। ठीक है। तो याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन आए हैं कई बार। तो हिरोशिमा नागासाकी, हम ऐसे ही बोलते हैं हिरोशिमा नागासाकी। तो हिरोशिमा नॉर्थ में है, नागासाकी साउथ में है, हिरोशिमा होन्शु में है और नागासाकी क्यूशू में है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। इसकी कैपिटल भी कहां पर है, होन्शु में ही स्थित है। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, CO2 उत्सर्जन को, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था। वो आपको यहां पर ही देखने को मिलेगा। अब इसकी आपको डेट कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था। तो जो क्योटो शहर है वो आपको इसी टोक्यो सॉरी इसी होन्शु आइलैंड में देखने को मिलता है। फुकुशिमा, यहां पर बच्चों कुछ समय पहले 8.9 तीव्रता का भूकंप आया था, तो काफी ज्यादा न्यूज में था। और चूंकि जापान में तो नॉर्मल है भूकंप आना, है ना, इन्होंने अपने आप को ऐसा डेवलप कर लिया है कि उतना ज्यादा उनको असर नहीं पड़ता, पर कुछ ज्यादा तीव्रता का यदि भूकंप आता है तो दिक्कत होती है। ये 8.5 तीव्रता का भूकंप काफी ज्यादा होता है। ठीक है। तो फुकुशिमा हो गया, नयोगा हो गया, सेंडाई हो गया, योकोहामा हो गया, ओसाका हो गया, ठीक है, हिरोशिमा हो गया। ये सब किसका हिस्सा है, होन्शु आइलैंड में स्थित हैं, जापान के प्रमुख शहर हैं। इनको आपको ध्यान से याद रख लेना है। कौन कौन से याद रख लेना, नागासाकी, हिरोशिमा, इसकी कैपिटल तो याद रखनी है, टोक्यो इंपॉर्टेंट है, फुकुशिमा याद रख लेना, है ना, क्योटो याद रख लेना, याद काम चल जाएगा। बाकी इनका ऑर्डर याद रख लेना, कौन नॉर्थ से साउथ में है, किसकी विशेषता क्या है, ये थोड़ा सा इतना याद रख लेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है। ये जापान के बारे में थोड़ा बताना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। तो ये बच्चों हमने सागर हमने डिस्कस कर लिए, है ना। नॉर्थ से हम यहाँ रशिया से चले थे, लैपटॉप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, कारा सी, इसके पहले कारा सी था और बैरेंट सी था। ठीक है। यहाँ से हम चले। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो जल संधियां हैं, जो स्ट्रेट है, उनको भी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट किसको जोड़ रही है, चुक्सी सागर, बेरिंग सागर, या फिर आप बोल लीजिए आर्कटिक महासागर, है ना, आर्कटिक महासागर और पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है। ठीक है। और किसको अलग कर रही है, जल संधि का काम क्या होता है, मैं आपको पहले डिस्कस करा चुका हूं, लेकिन फिर से बता देता हूं। जल संधि क्या होती है ना, इसको स्ट्रेट भी बोल देते हैं, है ना, इसको जल डमरू मध्य भी बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 लैंड मास है ना, ये रशिया वाला पार्ट है और ये क्या है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है ना। तो दो जो ये लैंड एरिया हैं, इनको क्या कर रही है, अलग कर रही है। जली ने कहा इनको अलग कर रहा है ना, क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये देखिए जली अलग कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा 2 ये सागर हैं, चुक्सी सागर, बेरिंग सागर, इनको आपस में जोड़ रहा है। ठीक है। तो जल संधि का यही काम होता है। ठीक है। तो ये रशिया और यहाँ पर ये अलास्का रीजन है जो कि यूएसए का है, सॉरी, ये किसका हिस्सा है, यूएसए का है। ये अलास्का रीजन है और यहाँ पर ये कनाडा है और यहाँ पर फिर यूएसए है। ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेरिंग जल संधि आपको याद रखना है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में। चुक्सी सी और बेरिंग सागर को कनेक्ट करता है, अलास्का और रूस को सेपरेट करता है। ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम आए थे बेरिंग सागर, सी ऑफ अखोस्टस या फिर अखोस्टक सागर जो है। ठीक है। यहाँ कामचाट का पेनिनसुला है, याद रख लेना। ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रेट है इसको हम बोलते हैं तारतारी स्ट्रेट या फिर तारतार स्ट्रेट, है ना। ये जो स्ट्रेट है ये ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तारतार स्ट्रेट जो है ये कहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट यहाँ पर हम देख लेते हैं, है ना, ये जूम में यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। ये अखोस्टक सागर है। ठीक है। यहाँ पर सी ऑफ जापान है। ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो अखोस्टक सागर और सी ऑफ जापान को एक स्ट्रेट कनेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं तारतार स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, तरतारी स्ट्रेट या फिर तारतार स्ट्रेट। ठीक है। यहाँ पर ये क्या नाम है इसका, तारतार स्ट्रेट इसको हम बोलते हैं। किसको जोड़ रही है, अखोस्टक सागर और जापान, है ना, ये क्या है, जापान सागर या फिर पूर्वी सागर, इनको आपस में जोड़ रही है। और सक्लेन आइलैंड, सक्लेन आइलैंड मैंने बताया था किसका है,
रूस का ही है सखलेन आइलैंड, ठीक है। तो सखलेन आइलैंड जो कि रूस का ही है, और रूस, इनके बीच में आपको तरतरी स्ट्रेट, तारतार स्ट्रेट देखने को मिलती है। तो कुछ भी पूछ सकता है, सागर भी पूछ सकता है, और किसके बीच में है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको कर दूं, है ना। सॉरी, ला पैरोस स्ट्रेट, है ना, ला पैरोस स्ट्रेट इसको हम बोलते हैं, फिर इसको हम सोया स्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया स्ट्रेट या फिर लापेरोस स्ट्रेट। ये कहां पर है? अभी मैंने आपको बताया हुक्काइदो। ये देखिए, ये जापान है। जापान का सबसे नदर्न मोस्ट जो आइलैंड है, बड़ा आइलैंड है, इसको हम बोलते हैं हुक्काइदो। क्या बोलते हैं? हुक्काइदो, ठीक है, हुक्काइदो इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हुक्काइदो और सखलेन आइलैंड, है ना, अभी मैंने बताया था कि पहले क्या था, 1905 से 1945 तक जो सखलेन आइलैंड है जापान का ही हिस्सा था। तो सखलेन आइलैंड और हुक्काइदो के बीच में जो ये जल संधि है, इसको हम बोलते हैं ला पैरोज स्ट्रेट या फिर सोया स्ट्रेट। ला पैरोज स्ट्रेट या फिर सोया स्ट्रेट किसको जोड़ रही है? सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ रही है। सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ रही है। कौन सी स्टेट? सोया स्टेट, ला पैरोज स्टेट। किसके बीच में है? होक्काइदो और सखलेन। अब कैसे याद रख सकते हो? सर ने बताया था कि भैया कभी जो ये सखलेन आइलैंड था, है ना, रूस और जापान के बीच में विवादित रहा है, और इस पर अधिकार था जापान का, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जापान से तो इसकी बॉर्डर जापान के पास ही ये स्थित होगा, ठीक है। तो सोया स्ट्रेट, लापेरोज स्ट्रेट, होक्काइदो और सखलेन के बीच में स्थित है, ऐसा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और किसको कनेक्ट करती है? पैसिफिक ओशन और सी ऑफ जापान को आपस में कनेक्ट करती है। इसको आप लिखते जाइए, है ना, ऐसे लिखिए। जैसे यहाँ पर स्टेट का नाम लिखा आपने, ठीक है, दो एरो बनाइए, एक एरो, दो एरो, किसको आपस में जोड़ रही है, ठीक है, और किसको आपस में अलग कर रही है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब दो किसी क्या करेगी, दो किसी सागरों को जोड़ेगी, तो यहाँ पर सागरों के नाम लिख लीजिए, और दो जो लैंड है उनको अलग करेगी, तो यहाँ पर आप माइनस करके या भाग करके कुछ भी लिख सकते हैं, उनको आप यहाँ इस प्रकार से आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सी ऑफ अखोष्टक, जापान सी, तारतारी स्ट्रेट, यहाँ पर पैसिफिक ओशन, सी ऑफ जापान के बीच में सोया स्ट्रेट, है ना, हुक्काइदो और सखलेन के बीच में, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण स्टेट थी। अगली यहां पर आप देखेंगे, ये है ना, ये इसको हम बोलते हैं सुगारू स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सुगारू। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मेंशन करा दूंगा, है ना, अभी आप सारी लिखते जाइए। सुगारू स्ट्रेट सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है सुगारू स्ट्रेट, और किसको अलग करती है? तो हुक्काइदो और होंशु, हुक्काइदो और होंशु को अलग करती है सुगारू स्ट्रेट। फिर से देखिए, तो ये देखिए हल्का सा पतला सा जली निकाय है, ठीक है। सुगारू स्ट्रेट, क्या बोलते हैं? सुगारू स्ट्रेट इसको हम बोलते हैं। हुक्काइदो, होंशु, इनको अलग कर रही है, सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रही है। सुगारू स्ट्रेट आपको याद रखना है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, टी साइलेंट रहता है, सुगारू, ठीक है, सुगारू स्ट्रेट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया था कोरिया स्ट्रेट, है ना, या फिर यहाँ पर इसको ही हम बोलते हैं, यहाँ पर एक और स्ट्रेट है इसको हम सुशीमा स्ट्रेट बोलते हैं, ना, यहाँ पर ही सुशीमा स्ट्रेट भी आपको देखने को मिलती है। तो किसके बीच में? ये कोरिया पेनिनसुला है, ये कोरियन पेनिनसुला है, ठीक है, इसके बीच में और जापान के बीच में जो है आपको देखने को मिलती है कोरिया स्ट्रेट या फिर सुशीमा स्ट्रेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ना, सुशीमा स्ट्रेट या फिर कोरियन स्ट्रेट जो है ये आपको याद रखना है। कहां पर है? कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच में आपको देखने को मिलती है, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है ना। ये कोरिया स्ट्रेट, सुशीमा स्ट्रेट बीच में है। किसको जोड़ रही है? सी ऑफ जापान और येलो सी या फिर सी ऑफ जापान ईस्ट चाइना सी को आपस में कनेक्ट कर रही है कोरिया स्ट्रेट या फिर सुशीमा स्ट्रेट। फटाक से रिवीजन करते हैं, है ना। यहाँ पर हमने बेरिंग स्ट्रेट देखा था, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। फिर हमने यहाँ पर तारतरी स्ट्रेट देखा, अखोष्टक सागर, जापान सागर को। फिर हमने लापेरोस सोया स्ट्रेट देखा, प्रशांत महासागर, जापान सागर। सुगारू स्ट्रेट देखा, प्रशांत महासागर, जापान सागर। कोरिया स्ट्रेट देखा, जापान सागर और ईस्ट चाइना सी। अब देखिए यहाँ पर जापान सागर कॉमन है, ठीक है, तारतारी स्ट्रेट, लापेरोज स्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ पर कोरिया स्ट्रेट। तो ऐसा आप एक मैप बना सकते हैं ना कि जो साउथ सी ऑफ जापान है, जापान सागर है, इससे लगे हुए कौन कौन से स्ट्रेट हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए, ठीक है, यहाँ पर येलो सी वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है।
अगला है यहाँ पर ताइवान, ठीक है, ताइवान, और ये चाइना है। अक्सर क्लेम करता है चाइना कि भैया ताइवान हमारा ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान एक संप्रभु देश है, ठीक है। तो ताइवान और चीन के बीच में यहाँ पर फॉर्मूसा, फॉर्मूजा स्ट्रेट देखने को मिलती है, या फिर इसको हम ताइवान स्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ताइवान स्ट्रेट भी बोलते हैं और फॉर्मूजा स्ट्रेट भी इसको हम बोलते हैं। किसके बीच में? ताइवान के बीच में और चीन के बीच में। और यहाँ पर ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में ये कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है, फॉर्मूजा स्ट्रेट या फिर फॉर्मूजा जलसंधि, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूजा, है ना, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, फॉर्मूजा स्ट्रेट, या फिर इसको ही हम बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको हम? ताइवान, ताइवान स्ट्रेट हम बोलते हैं। आप लिखते जाइए, है ना। किसको जोड़ रही है? ईस्ट चाइना सी है और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ते हुए दिखाई दे रही है। तो ये बात भी आपको याद रखना। फटाक से रिवीजन करते हैं। यहाँ पर हमने बेरिंग जल संधि पढ़ी थी, सी ऑफ अखोस्टक और जापान सी के बीच में तारतारी स्ट्रेट है। सखलेन आइलैंड और रूस को ये अलग अलग कर रही है, ठीक है। लापेरो सोया स्ट्रेट पैसिफिक ओशन और सी ऑफ जापान को कनेक्ट कर रही है, हुक्काइडो और सकलेन के बीच में है। सुगारू स्ट्रेट हुक्काइडो और यहाँ पर होंशु को अलग कर रही है, ठीक है। पैसिफिक ओशन और जापान को कनेक्ट कर रही है, जापान सागर को कनेक्ट कर रही है। कोरिया स्ट्रेट सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी और येलो सी को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। कोरिया पेनिनसुला और जापान के बीच में। फॉर्मोजा स्ट्रेट ताइवान और चीन के बीच में, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। सारे नोट डाउन कर लेना ध्यान से, आपको मैप खोल करके रखना है और एक एक चीज ध्यान से नोट डाउन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, यहां तक आ गए थे हम, फॉर्मूजा स्टेट ताइवान, है ना। अब ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, लेकिन फटाक से एक हम रिपीट कर लेंगे, है ना। यहाँ पर लुजोन स्टेट मैंने आपको बताया था, ताइवान और लुजोन आइलैंड जो है ना, फिलीपींस का सबसे नदर्न है। फिलीपींस सी और यहाँ पर साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट करती है लुजोन स्टेट। लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। मकासरा स्टेट ये शायद नहीं बताया था, सेलेविस सी है, ये सेलेविस आइलैंड है, और यहाँ पर आप देखेंगे जावा सागर या फिर फ्लोरिस सागर जो है इसको आपस में कनेक्ट करती है। यहाँ पर सुंडा स्टेट ये भी पढ़ा चुका था, जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है। यहाँ पर मलक्का स्टेट साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, ठीक है। मलय पेनिनसुला और सुमात्रा के बीच में आपको देखने को मिलती है ना। एक स्टेट नहीं बताई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, इसको हम बोलते हैं जौहर स्टेट, है ना। ये जो मलय पेनिनसुला है, इस प्रकार से आप देखेंगे, ये मलय पेनिनसुला है ना, ये मलय पेनिनसुला बना दिया। यहाँ पर एक छोटा सा आपको बिल्कुल देश दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं सिंगापुर, है ना। मैप में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, सिंगापुर इसको हम बोलते हैं। तो सिंगापुर और मलय पेनिनसुला के बीच में जो ये हल्का पतला सा एक जलीय निकाय है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं जौहर स्ट्रेट, जो कि मलेशिया और सिंगापुर को क्या करता है? अलग करता है। मलेशिया और सिंगापुर को कनेक्ट अलग करता है, ठीक है। और किसको? यहाँ पर आप देखेंगे तो, ठीक है, ये सी जो मतलब मलक्का स्टेट का ही हिस्सा है, आप बोल सकते हैं। ये आप याद रख लेना थोड़ा सा, जौहर स्टेट, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिंगापुर और मलेशिया के बीच में जो पतला सा जलीय निकाय है, इसको हम जौहर स्टेट बोलते हैं ना। यहाँ पर देखिए सुंडा स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर एक और है लैम्बॉक, ये भी नहीं बताया था मैंने, लैम्बॉक स्टेट, ये लैम्बॉक आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पर लैम्बॉक आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, तो लैम्बॉक स्टेट है, ठीक है। इस हिस्से को यहाँ पर इंडियन ओशन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्ट्रेट हैं, आप याद रख लेना। एक दो जो छूट गए थे लास्ट लेक्चर में, वो भी मैंने आपको कवर यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने पूरा जो है, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे स्लाइड में, ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ मैप में देखिए हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। साउथ, यहां से हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, ठीक है, यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और ये हमने यहां तक पूरा ये कवर कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, अभी हम क्या पढ़ना है? जल संधियां हो गए, सागर हो गई, देश की कैपिटल हो गई, किसकी किससे बॉर्डर लगती है नहीं लगती है, ठीक है। जहां पर जो पार्ट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगा, बाकी जब नदियां हो गई इनको हम अलग अलग से सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में लास्ट लेक्चर मैंने यहाँ पर आपको बॉर्डर बताई थी, है ना। अब इस रीजन में आपको जल संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण आइलैंड है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से आज हम चले, ठीक है, और ये पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। बेरेंट सी हमने यहाँ पर डिस्कस किया,
कारा सी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, फिर लैपटैप सी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, लैपटैप सी के बाद यहाँ पर ईस्ट साइबेरियन सी हमने डिस्कस किया, ठीक है। चुक्सी सागर हमने यहाँ पर देखा, बेरिंग सागर देखा, यहाँ पर हमने अखोष्टक सागर हमने देखा, जापान सागर हमने देखा, ईस्ट चाइना सी हमने देखा, येलो सी हमने देखा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने साउथ चाइना सी को देखा, ठीक है। यहाँ पर और तो हम लास्ट लेक्चर में सारी चीजें पढ़ चुके थे ना, फिलीपीन सी वगैरह। तो ये सारी जो हम सागर बताई हैं मैंने, जल संधियां बताई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा रूट। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहां से हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, ये इस प्रकार से मलक्का स्टेट होते हुए लास्ट लेक्चर में हम ये पश्चिमी एशिया को पकड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो ये महत्वपूर्ण जलीय निकाय वगैरह है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा ये एशिया का जो पार्ट है ये कवर हो जाएगा। उसके बाद जो बची हुई चीजें जैसे कि एशिया के प्रमुख माउंटेन, एशिया की प्रमुख नदियां, क्लाइमेट एशिया का, इनको हम सेपरेट लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर जो भी चीजें हैं, जो जलसंधियां, जो सागर महासागर हैं, आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से करा दी हैं, इनका आप अच्छे से रिविजन कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं या फिर किस टाइप के एग्जाम इस पर्टिकुलर सेक्शन से आ सकते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं ना। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है ये, क्योटो जापान के किस द्वीप पर स्थित है ना। क्योटो प्रोटोकॉल अभी मैंने पूछा था, CO2 उत्सर्जन जो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कम करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। तो किसमें स्थित है भैया, मैंने आपको बताया था होन्शु, है ना, होक्काइदो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ये नॉर्थ से साउथ के बीच में आइलैंड्स हैं इस प्रकार से, है ना। तो होन्शु जो सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे प्रमुख आइलैंड है, यहाँ पर ही आपको क्योटो देखने को मिलता है, हिरोशिमा देखने को मिलता है ना। बहुत सारे देश शहर मैंने आपको बताए थे, वो सब आपको याद रखना है, होन्शु में स्थित हैं, ठीक है। कोरिया जल संधि किसको जोड़ती है, कोरिया स्ट्रेट जो है ये किसको कनेक्ट करती है, तो जापान सागर और पीला सागर, इसका ए आंसर ही सही हो जाएगा, सी ऑफ जापान, जिसको हमने पूर्वी सागर भी बोला था, और येलो सी या फिर पीला सागर या फिर ईस्ट सागर को आपस में जापान सागर कनेक्ट करता है, सॉरी कोरिया स्ट्रेट कवर करता है। यहां पर ही आपको सुसीमा सुसीमा स्ट्रेट भी देखने को मिलती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा चीन का द्वीप चीन के दक्षिण पूर्व में स्थित है, चीन का द्वीप, है ना। ये चीज एक शायद छूट गई है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा चीन का द्वीप चीन के दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसका नाम हो जाएगा हैनन, ठीक है। हैनन नाम है इसका, हैनन, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, कहां पर है, मैं आपको बता रहा था, दिमाग से निकल गया था। यहां पर देखिए, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हैनन। हैनन आइलैंड है जो कि चीन, ये चीन है, ठीक है, चीन के ही अंतर्गत आता है हैनन आइलैंड। यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ टोनकिन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अक्सर ये न्यूज में रहता है। हैनन काफी डेवलप्ड किया हुआ है चीन ने इसको, क्यों, क्योंकि अक्सर चीन पर आरोप आरोप लगते हैं, तो यहाँ पर ये इसका मिलिट्री का बेस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि चीन पर अक्सर आरोप लगते हैं कि यहां से ये दूसरे देशों की जासूसी करता है, और कैसे करता है, जो बैलून होते हैं, बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं, उनको यहां से उड़ाता है और दूसरे देशों के ऊपर भेजता है जासूसी के लिए। तो ऐसे अक्सर आरोप लगते रहते हैं चीन पर, तो ये अक्सर न्यूज में रहता है हैनन आइलैंड। तो आपको पता होना चाहिए चीन का जो ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर हैनन आइलैंड है, ये साउथ चाइना सी का हिस्सा है, यहाँ पर ही देखने को मिलता है। तो हैनन आइलैंड किसका है, तो आपको याद रखना है किसका है, चीन का ही हिस्सा है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इनमें से कौन सा चीन का द्वीप दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो सुंडा तो है नहीं, आपको पता है, होन्शु तो जापान का है, लुजोन फिलीपींस का है। तो ये जितने भी आइलैंड है ध्यान से पढ़ना, महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पर कैपिटल का क्वेश्चन मैंने रख दिया है, जापान की टोक्यो, मंगोलिया उलान बटार, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया सियोल, ठीक है। तो देख लेते हैं, जापान भैया कहाँ, टोक्यो, तो एक का क्या हो गया, दो हो जाएगा, ठीक है। मंगोलिया उलन बटोर, तो तीन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ कोरिया क्या हो जाएगा, प्योंगयांग, है ना, चार हो जाएगा, और एक हो जाएगा, दो तीन चार एक, दो तीन चार एक, सी, सी आंसर इसका सही हो जाएगा ना। कैपिटल भी याद करते जाइए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, खासतौर पर वनडे वगैरह जो एग्जाम होते हैं। सखलेन द्वीप पर किस देश का अधिकार है, तो बता दिया मैंने, रूस, रशिया का
इस पर अधिकार है। कभी ये जापान और रूस के बीच में विवादित होता था। 1905 से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक 1945 तक ले इस पर जापान का ही कब्जा था। ठीक है, आप कमेंट में बताना जो सखलिन आइलैंड के पास मैंने एक स्ट्रेट बताई थी उसका नाम बता देना कमेंट में। ठीक है, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये बच्चों आज हमने महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया है। ठीक है, ईस्ट एशिया और नॉर्थ एशिया, इसको हम अलग अलग ही पढ़ते हैं क्योंकि नॉर्थ एशिया में रूस आता है और ईस्ट एशिया में ये सारे आते हैं, जापान, कोरिया वगैरह। तो इसको हमने साथ में ही डिस्कस किया, पूरा ऊपर से दक्षिण तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखेंगे। इसके प्रीवियस जो 3 लेक्चर हुए हैं वो जरूर आप देख लीजिए। तो क्योंकि आप सीरीज से सारी फॉलो करेंगे, सारे लेक्चर सीरीज से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेस्ट एशिया जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, अरेबियन पेनिनसुला के आसपास वाला रीजन डिस्कस कर लेंगे और कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी इस पार्ट को कवर करें। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कमेंट में जरूर बताना कि आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, है ना। और कोई सुझाव है या फिर सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कुछ कमेंट भी अच्छा सा कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।